हेलो दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लें। चलिए बनाते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.1 में दिया हुआ है। देखिए 4 नंबर प्रश्न में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमको सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है क्या? 3m और 3m+1, यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? प्रमेयिका बराबर होता है a बराबर BQ प्लस R। क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बराबर क्या होता है? तो a बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए तो b का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, q के जगह पर m है और प्लस R है। तो हमें a और R का मान निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए मान लेते हैं। तो लिखेंगे क्या? माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या? a मान लिए। क्या मान लिए? a मान लिए। तो b कितना है? देखिए b यानी भाजक कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। 3 दिया हुआ है। और r कितना है? शेषफल कितना है? R कितना है? तो R निकालने के लिए देखिए R होगा जो भाजक से कम होगा। जैसे में देख लीजिए, जैसे देखिए 3 से अगर किसी भाजक संख्या में भाग देते हैं, भाज्य संख्या में, सॉरी, अगर भाजक, ये क्या है? ये भाजक है, और ये क्या है? भाज्य है। यदि किसी भाज्य को भाजक से भाग देंगे तो हमारा शेषफल जो आएगा वो भाजक से कम आएगा। ये 3 से कम आएगा ना, तो हम ले लेंगे r बराबर क्या? 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, 0 1 2 ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 3 से कम होगा शेषफल जो आएगा 100। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ बनाएंगे क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या? प्रमेयिका से क्या होता है? a बराबर होता है BQ प्लस R होता है। ठीक है, R होता है, a बराबर BQ प्लस R होता है जब R बराबर क्या रखने पर? 0 रखने पर। क्या रखने पर? 0 रखने पर। क्या रखने पर? 0 रखने पर। क्या हो जाएगा? जब R बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा, b का मान कितना है? b का मान 3 है तो 3 लिख देंगे। q है तो q जाएगा, जैसा का तैसा रहेगा, प्लस r का मान कितना है? r का मान 0 रखे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है? देखिए पूर्णांक का वर्ग करने पर, क्या वर्ग बोल रहा है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? इसका वर्ग कर देंगे। तो लिखिए तो दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q प्लस 0। क्या हो जाएगा? 3q होगा, तो 3q का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 हो जाएगा, और क्या? q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसको 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब लिखेंगे चूंकि क्या? कि 3q स्क्वायर बराबर, लिखेंगे चूंकि 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर
क्या रखने पर, m रखने पर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3 का 3 और गुना क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर के जगह पर क्या रख देंगे, m रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 3m हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3m आ गया। जो पहला ये आ गया, ठीक है ना। अब दूसरा निकालना है, 3m आ गया। अब देखिए दूसरा निकालते हैं, चलिए इधर निकाल लेते हैं। तो देखिए अब क्या रखेंगे, जब r बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर, क्या रखने पर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, तब क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा। तो b का मान कितना है, b का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिख देंगे, 3 और q है तो q हो जाएगा। प्लस r का मान कितना है, 1 है तो 1 रख दिए। अब देखिए क्या बोल रहा था, वर्ग करने के लिए। तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तब देखिए a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3q + 1 का स्क्वायर हो गया, यानी a + b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 तो 9 का 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 q हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस इसको इधर ले आइए तो 6q + 1 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए अब a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 3 कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m रखने पर, क्या रखने पर, m रखने पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 इंटू क्या 3q प्लस 2q के बराबर क्या रखने पर, m रखने पर। तो क्या रख देते हैं इसके जगह पर, m, तो क्या हो जाएगा m + 1, तो क्या हो जाएगा 3m + 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 और ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए 3m + 1 आ गया तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जगह भी नहीं है, लिखते हैं अतः क्या लिखा हुआ है, अतः कोई लिखेंगे, क्या, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या वर्ग, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का होता है। यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।